मानसून की स्थिति की बात करें तो अभी तत्काल में मानसून का फेवरेबल कंडीशन नहीं है। नॉर्मल डेट तो ऐसे 12 तारीख को है और 12 से 15 के आसपास में कुछ अगर फेवरेबल कंडीशन होता है तो मानसून की झारखंड में प्रवेश आपको देखने को मिल सकता है। खाने पे खास ख्याल रखना है कि ज्यादा प्रोटीन रिच फूड ना खाएं और चाय कॉफी को थोड़ा सा कम कर सकते हैं, अल्कोहलिक प्रोडक्ट्स को बंद कर सकते हैं तो और अच्छा रहेगा। नमस्कार, ST न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरी रानी। इस बार झारखंड में भीषण गर्मी पड़ रही है जिससे आम लोगों का जीवन बेहाल हो गया है। लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब मॉनसून आए। ऐसे में हमारे साथ इस वक्त मौसम विज्ञान केंद्र के मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद हैं। हम इनसे जुड़ते हैं और जानते हैं कि क्या इस बार जो गर्मी झारखंड में हो रही है ये कब तक ऐसे रहने वाला है और इससे लोगों को कब राहत मिलेगी। सर, ST न्यूज में बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, जैसे कि भीषण गर्मी हो रही है और झारखंड की बात करें रांची की तो 40 के पार आंकड़ा पहुंचा और कई ऐसे भी जिले हैं जहां ये आंकड़ा 48 के पार पहुंचा है। तो ऐसे में लोगों को कब राहत मिलेगी सर गर्मी से? देखिए, अभी पिछले जो 4 दिनों से हैं रांची समेत अधिकतर इलाकों में आपको गर्मी से राहत मिली है। जो पारा है 35-36 के आसपास में रांची में पहुंचा है और पलामू संभाग में भी पिछले 2 दिनों से जो पारा है वो 41-42 में हीट वेव से राहत मिली है और आज में भी राहत रहेगी। कल से धीरे धीरे थोड़ा सा पारा बढ़ेगा और पलामू संभाग के कुछ इलाकों में हीट वेव जैसी स्थिति देखने को मिलेगी और 6 तारीख के बाद से राज्य के और जो हिस्से हैं रांची समेत में भी कुछ स्थिति बनेगी हीट वेव की। तो अभी जो बीच में जो 3-4 दिन जो राहत मिली है उसके बाद से धीरे धीरे कल से कल पारा बढ़ेगा और 6 तारीख के बाद से फिर से थोड़ी सी उष्णलहर हीट वेव की स्थिति आपको ज्यादातर हिस्सों में देखने को मिलेगी क्योंकि पारा फिर से बढ़ने वाला है। और मानसून की स्थिति की बात करें तो अभी तत्काल में मानसून का फेवरेबल कंडीशन नहीं है। नॉर्मल डेट तो ऐसे 12 तारीख को है और 12 से 15 के आसपास में कुछ अगर फेवरेबल कंडीशन होता है तो मानसून की झारखंड में प्रवेश आपको देखने को मिल सकता है। जैसे कि आपने कहा कि फिलहाल गर्मी से राहत नहीं मिलने वाली है। 5-6 जून के बाद फिर से हीट वेव होने की संभावना है। ऐसे में आप लोग इसको लेकर येलो अलर्ट भी जारी किए हुए? जी, हम लोगों ने येलो अलर्ट अभी जारी किया हुआ है और क्योंकि बीच में थोड़ा सा राहत मिला हुआ था लोगों को और धीरे से फिर से आपको पारा बढ़ता हुआ दिखेगा। अभी तक में क्या था कि पिछले कुछ दिनों से आप देख रहे थे कि थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग था, थोड़ा सा बादल आया हुआ था तो थोड़ी बहुत ह्यूमिडिटी तो थी बट उसके बाद अगर कुछ बारिश हो जा रही थी तो शाम का जो मौसम था काफी ठीक हो जा रहा था। जो टेम्परेचर भी उतना राइज नहीं कर रहा था और जबकि कल से तो जो स्थिति है कि साइक्लोन का झारखंड में कुछ असर नहीं पड़ा? नहीं, साइक्लोन का डायरेक्टली क्योंकि झारखंड के आसपास में था भी नहीं। ये आपको बांग्लादेश होते हुए जो उत्तर पूर्व के राज्य हैं भारत के उस पर ज्यादा असर देखने को मिला। साइक्लोन क्योंकि बड़ा सिस्टम होता है उसका आंशिक ही असर हम लोगों ने भी प्रेडिक्ट किया था वैसे ही देखने को मिला क्योंकि जो आपको संथाल के एरिया कुछ हल्की बारिश देखने को मिली साथ में उसके कारण से जो टेम्परेचर था वो थ्रू आउट झारखंड में आपको हीट वेव की स्थिति नहीं देखने को मिल रही थी क्योंकि बादल आए हुए थे। तो पलामू संभाग को छोड़ के पूरे जगह जो रेमल तूफान था साइक्लोन था उसका असर देखने को मिला जिसके कारण शेष इलाकों में हीट वेव नहीं देखने को मिली थी और बादल थे तो टेम्परेचर का जो चेंज था वो उसके कारण था। तो उसका आंशिक असर जैसा हम लोगों ने पूर्वानुमान बताया था वैसे ही रहा है और अभी जो 12 के बाद से अगर स्थिति फेवरेबल होती है तो फिर हम लोग देखेंगे कि जो तापमान में गिरावट है उससे लोगों को फिर कुछ राहत मानसून आने के बाद जरूर मिलेगी। मतलब सर 6 जून से 12 जून तक फिलहाल राहत नहीं मिलने वाली लेकिन 12 जून के बाद प्री मानसून की एंट्री हो सकती है झारखंड? देखिए, ये सीजन प्री मानसून का कहा जाता है मार्च से मई तक और जो प्री मानसून सावर होता है जो मानसून आने के 1-2 दिन पहले आपको दिखता है कि बंगाल की खाड़ी में कुछ एक्टिविटी हो रही है, कोई निम्न दबाव का क्षेत्र बन रहा है तो वैसी स्थिति बनती हुई 12 के बाद में दिख सकती है। और अभी हम लोग हालत पे जायजा लिए हुए हैं कि ध्यान दिए हुए हैं कि अगर कोई भी स्थिति फेवरेबल होती है तो मीडिया के थ्रू लोगों को जरूर बताएंगे बट अभी के हिसाब से तत्काल में तुरंत में मानसून नहीं एंट्री हो रही है और 12 से पहले उम्मीद बहुत कम है कि मानसून की एंट्री उससे पहले होगी। फिलहाल प्री मानसून की एंट्री नहीं हो रही है, भीषण गर्मी भी हो रहा है और ऐसे में 6 से 12 जून तक के लिए फिर से येलो अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। सीधे तौर पर कह रहे हैं हमारे साथ जो मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद की हीट वेव 6 जून से फिर से एक बार लोगों को परेशान करेगा। तो ऐसे में लोगों को क्या सुझाव देना चाहेंगे? देखिए, पलामू संभाग में तो कल से ही पारा बढ़ेगा और हीट वेव जैसी स्थिति रहेगी, शेष में धीरे धीरे बढ़ेगा तो
अपना खास ख्याल रखना है आपको। हाइड्रेटेड रहना है। हाइड्रेटेड का मतलब कि बीच बीच में पानी पीते रहें। जो नींबू पानी है, ORS है, चीनी नमक का घोल है, तो ये सब आप लेते रहें। जो देसी शीतल जो पेय है जिसमें कि छाछ है, अमझोरा है, लस्सी है, तो इस टाइप की चीजें आप ज्यादा से ज्यादा ले सकते हैं। अगर बहुत जरूरी ना हो तो बाहर ना निकले। 11 से जो 3-4 का समय है वो आप अवॉइड कर सकते हैं। निकलना भी हो तो प्रोटेक्शन के साथ लेके निकले। हेड गियर ले सकते हैं आप, टोपी पहन के, छाता पहन के, गमछा लेके निकल सकते हैं। और खाने पे खास ख्याल रखना है कि ज्यादा प्रोटीन रिच फूड ना खाएं, और चाय कॉफी को थोड़ा सा कम कर सकते हैं। अल्कोहलिक प्रोडक्ट्स को बंद कर सकते हैं तो और अच्छा रहेगा। तो अपना आपको खास ख्याल रखना है। बहुत जो मेहनत वाला काम है, परिश्रम वाला काम, फिजिकल लेबर वाला काम है, उसको जो पीक आवर्स हैं उसमें करने से बचे। खासकर 12 से 3 वाला जो समय है उसमें पीक आवर्स में जो आपको लेबर वाला काम है जिसमें फिजिकल मेहनत लगती है, वैसे काम करने से बचे। और सबसे जरूरी है कि बच्चे और जो लोगों का खास ख्याल रखें, क्योंकि वो ज्यादा वनरेबल होते हैं हीट स्ट्रोक लगने से, तो उनको खास ख्याल रखते हैं। घर के अंदर ही उन्हें रखें और ठंडक का उनको एहसास करा सकते हैं आप। और जो भी बचाव का चीजें हैं वो आप उसको अपना के और इससे बचने का उपाय कर सकते हैं। जी सर, बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। तो हमारे साथ इस वक्त मौसम विज्ञान के वैज्ञानिक थे अभिषेक आनंद, जिन्होंने बताया कि फिलहाल झारखंड के लोगों को इस भीषण गर्मी से राहत नहीं मिलने वाली। ऐसे में बचाव ही एक उपाय है जिसके माध्यम से आप इस भीषण गर्मी से बच सकते हैं। जैसे कि आप हाइड्रेटेड रहें और बेवजह घर से बाहर ना निकलें, और साथ ही साथ जो अगर घर से निकले भी तो आप अपने आप को पूरे तरीके से प्रोटेक्शन करके घर से बाहर निकले। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।